हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे रजाकार बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक जी। क्या कहना है उनका? सर सबसे युवाओं में बहुत जागरूकता आ चुका है। वरिष्ठ जन भी इस बैठक में उपस्थित हो रहे हैं। रजक युवा गाडगे सम्मेलन बिलासपुर एडिटोरियम में रखी गई है, जो 20 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में युवा युवती अथवा वरिष्ठ जन की उपस्थिति होगा। आप जैसे बिलासपुर क्षेत्र के संभाग में जैसे जनता से मिल रहे हो, रजाकार बोर्ड को लेकर कई बैठकें भी हो रही है उस क्षेत्र में, तो सर वहाँ कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस है। युवाओं में उत्साह है, बुजुर्गों में उत्साह है। बल्कि मैं कांग्रेस सरकार ने रजक कार विकास बोर्ड को मजाक बनाकर रखा हुआ था। आपने देखा होगा कि इस बोर्ड में एक चेयर भी नहीं थे, न पता वो कहाँ बैठते थे। उन बेचारों के साथ क्या व्यवहार किया कांग्रेस ने। कांग्रेस का उद्देश्य ही कभी नहीं रहा है कि किसी भी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को ऊंचाई में लाने का चिंतन तो उनका कभी रहा ही नहीं है। व्यक्ति भक्ति उनका प्रथम कर्तव्य रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। लगातार हम देख रहे हैं कि रजाकार बोर्ड के भाजपा सरकार में गठन होने के बाद ही रजाकार बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक जी के द्वारा लगातार अपने क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किया जा रहा है। हमने लगातार अपने आम जनता को रजाकार बोर्ड के कार्यों के बारे में भी बताया और साथ ही हम बताना चाहते हैं कि प्रहलाद रजक जी लगातार अभी लगभग बिलासपुर संभाग का दौरा कर रहे हैं और साथ ही आम जनता से मिल रहे हैं विभिन्न योजनाओं को लेकर, और साथ ही आम जनता की भी पहुंच रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे रजाकार बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक जी। क्या कहना है उनका? सर सबसे पहले आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है रजक कार बोर्ड विकास में। सर क्या कहेंगे? सर लगातार छत्तीसगढ़ दौरा में थे, पहले भी हमने आपसे चर्चा किया था इस विषय में। अभी आप लगातार बिलासपुर क्षेत्र के दौरे में हूँ, तो क्या रिस्पांस है सर उधर? कैसा रहा वहाँ का दौरा आपके लिए? युवाओं में बहुत जागरूकता आ चुका है। वरिष्ठ जन भी इस बैठक में उपस्थित हो रहे हैं। रजक युवा गाडगे सम्मेलन बिलासपुर एडिटोरियम में रखी गई है, जो 20 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में युवा युवती अथवा वरिष्ठ जन की उपस्थिति होगा। शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी समाज के उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये तो कार्यक्रम की बात रही। आप जैसे बिलासपुर क्षेत्र के संभाग में जैसे जनता से मिल रहे हो, रजाकार बोर्ड को लेकर कई बैठकें भी हो रही है उस क्षेत्र में, तो सर वहाँ कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस है। युवाओं में उत्साह है, बुजुर्गों में उत्साह है। बल्कि मैं यह कह दूं कि जुनवानी नामक एक ग्राम है, जहां पर 40 वर्ष से धोबी समाज के अधिक संख्या 90% व्यक्ति होने के बाद भी दूसरे समाज के लोग वहां पर सरपंच बना करते थे। इस बार पहले बार वहां पर धोबी समाज का युवा सरपंच बना है। गांव में बड़ी उत्साह है। बैठक के दौरान लगभग 200 लोगों की उपस्थिति में एक बैठक हुई, जिसमें लोगों ने क्षेत्र के विकास और समाज के विकास के चिंतन पर चर्चा की। सर क्या कहेंगे? कांग्रेस शासनकाल में भी हमने देखा था रजाकार बोर्ड का कार्य को, तो सबसे पहले उनके कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार में जो रजाकार बोर्ड में जो कार्य हुए 5 साल के, कांग्रेस सरकार ने रजक कार विकास बोर्ड को मजाक बनाकर रखा हुआ था। आपने देखा होगा कि इस बोर्ड में एक चेयर भी नहीं थे, न पता वो कहाँ बैठते थे। उन बेचारों के साथ क्या व्यवहार किया कांग्रेस ने। कांग्रेस का उद्देश्य ही कभी नहीं रहा है कि किसी भी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को ऊंचाई में लाने का चिंतन तो उनका कभी रहा ही नहीं है। व्यक्ति भक्ति उनका प्रथम कर्तव्य रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी का एकाध मानववाद का जो चिंतन है वह यह है कि समाज के अंतिम से अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को समाज के मुख्य धारा में लाने के चिंतन के साथ काम करते हैं। सर बात करते हैं बिलासपुर में होने वाले एक बहुत बड़े कार्यक्रम को, जिसमें सीएम से लेके उप मुख्यमंत्री अरुण साव से लेके केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, साथ ही कैबिनेट मंत्री और साथ ही उसकी अध्यक्षता स्वयं आप कर रहे हो प्रहलाद रजक जी, जो रजाकार बोर्ड के आप अध्यक्ष हो। सर उस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हो?
उस कार्यक्रम से मैं यह मानूंगा कि युवाओं के बीच में प्रथम बार मुख्यमंत्री जी का जाना होगा। मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद इतना उत्साह होगा कि इस उत्साह को देखकर पूरे छत्तीसगढ़ में, अभी तो बिलासपुर हो रहा है, फिर आने वाले समय में रायपुर के बाद दुर्ग के बाद सरगुजा के बाद बस्तर, इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य रजक कार विकास बोर्ड का प्रथम कर्तव्य होगा और समाज के युवाओं को मुख्य धारा में लाकर खड़ा करना होगा। सर, वही बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी के द्वारा लगातार भाजपा के नीतियों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? इनका काम है विरोध करने का। विरोध तो ये करेंगे ही, लेकिन विरोध करने का भी कोई तथ्य इनके सामने नहीं है। विरोध करना ही मात्र इनका उद्देश्य है। विरोध करने के पीछे इनका कोई कारण नहीं है, विरोध ही मात्र करना है या इनकी भाव है। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रजक कार बोर्ड, जो एकाद मानववाद के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, अंतिम पंक्ति का समाज, जो सरल सहज समाज है, उनको आपने समय देकर हमारे रजक कार विकास बोर्ड को जो सम्मान दिया, इसके लिए आपके न्यूज़ को कोटि कोटि धन्यवाद, बधाई देता हूँ। ये हम सीधा जुड़े थे रजाकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक जी से, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आने वाले 20 तारीख को जो बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें CM से लेके तमाम मंत्रिमंडल और साथ ही केंद्रीय स्तर के भी यहाँ पास नेतागण पहुँचने वाले हैं। और साथ ही उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से रजाकार बोर्ड अलग अलग क्षेत्रों में जाके कार्य कर रहा है और साथ ही तमाम छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगातार दौरा चल रहा है। देखना यह है कि कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल को लेकर जिन्होंने निशाना भी साधते हुए कहा है कि उनके कार्य में ऐसे कोई विकास कार्य हुआ नहीं था, और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई कार्य नहीं है, जिसके कारण को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।